हाँ जी, इससे हम एमसीक्यूज ये है कि रिगार्डिंग कार्ड विच कार्ड स्टार कार्ड, वो आपका कौन सा है, पोस्टीरियर कार्ड। कौन सा जी, पोस्टीरियर कार्ड। ओके जी, ये आपको एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, देखते हैं जी। स्टार आपकी जितनी भी पोस्टीरियर कार्ड की आपकी ब्रांचेज हैं उनको आपकी इंडिकेटर एक तरह का, तो ये आपको पता होना चाहिए। एस से सिर्फ आपने एस से कहना है, आपका सब स्कैपुलर होता है, उसके आगे लोअर सब स्कैपुलर और अपर, ठीक है जी। तो जो आपके इसमें से एमसीक्यूज आते हैं वो हम देखते हैं। अब आप लोगों से एमसीक्यू सेशन है, तो आप लोगों ने स्टूडेंट जल्दी से रिस्पॉन्स करते जाना है, तो हम आपके एमसीक्यूज क्लियर करवाएंगे, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके जी, ओके, जल्दी से बताना है। सबसे पहला एमसीक्यूज, ऑक्सिलरी नर्व अराइज फ्रॉम विच कार्ड, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। ऑक्सिलरी नर्व अराइज फ्रॉम विच कार्ड, ऑक्सिलरी नर्व अराइज फ्रॉम विच कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड, वेरी गुड। ओके, उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज, रेडियल नर्व अराइज फ्रॉम विच कार्ड, रेडियल नर्व अराइज फ्रॉम विच कार्ड, रेडियल नर्व, पोस्टीरियर कार्ड, वेरी गुड। उसके बाद उसके बाद एमसीक्यूज है थर्ड पे, आपकी थोरैकोडार्सल नर्व अराइज फ्रॉम विच कार्ड, जल्दी से बताएं, थोरैकोडार्सल। और ये स्टूडेंट आपके एफसीपीएस के भी एमसीक्यूज है दोनों, ये जो आपका रेडियल ऑक्सिलरी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है अभी आप लोगों से एमसीक्यू सेशन होना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू सेशन होगा एंड पे, तो फिर आपको पता चलेगा, वो सारा हमने रिवाइज करना है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक डन है। इसके आगे मीडियल कार्ड, इसके आगे आ जाता है स्टूडेंट कौन सा कार्ड, आपका मीडियल कार्ड। अब हमने देखना है कि भाई मीडियल कार्ड से आपकी कौन कौन सी चीजें राइज होती हैं, इसमें कौन सी ब्रांचेज हैं। तो देखिए सबसे पहले आपकी यहां से राइज होती है अल्नर नर्व। स्टूडेंट कौन सी नर्व होती है, अल्नर नर्व। आपकी कौन सी होती है, अल्नर नर्व। ओके जी, एक तो आपको ये पता चल गया। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, पॉइंट ये है कि वो इसको हम देखते हैं यहां पे, आप लोगों ने पॉइंट ये याद रखना है। फर्ज करें एक आपकी नर्व ये है, ओके, फिर फर्ज करें एक आपकी नर्व ये है, फिर फर्ज करें कंसीडर करें जी एक आपकी नर्व ये है, फिर कंसीडर करें आप लोग जी एक आपकी नर्व ये है। ठीक है जी, ये आपकी नर्व्स हो गई। ठीक है जी, ये आपकी नर्व्स हो गई। ये आपकी क्या है, ब्लैक वाली आपकी क्या है जी, ये आपकी अल्ना नर्व। क्या है जी, अल्ना नर्व। फिर आपका ये आपकी क्या है जी, ये आपकी है रेडियन नर्व। ये क्या है, रेडियन नर्व। फिर आगे आपकी ये क्या है, मीडियन नर्व। ओके, ये आपकी नर्व्स हो गई। ये आपकी 5 टॉप नर्व्स की बात कर रहे हैं हम, 5 टॉप नर्व्स जिनको हमने पढ़ना है बहुत ज्यादा डिटेल में। उसके बाद फिर आपकी ये जो मीडियन नर्व है ना, ये वाली जो मतलब के आपके आ जाती है, ये एक ये जो नर्व है, ये वाली नर्व स्टूडेंट, एक तो ये वाली 3 हो गई मतलब के नर्व्स। ठीक है जी, तो ये जो नर्व है ना, ये आपकी बनती है 2 रूट से। कितनी रूट से, एक आपकी ये रूट है और एक इसकी रूट्स ये है। एक इसकी रूट होती है लेटरल रूट, लेटरल रूट होती है। ठीक है जी, जो कि लेटरल कार्ड से निकलती है। कहां से, लेटरल कार्ड से निकलती है। और एक रूट होती है इसकी ये, जो कि आपके मीडियल कार्ड से निकलती है। कहां से निकलती है, मीडियल कार्ड से। एक रूट ये है जो कि आपकी लेटरल कार्ड से निकलती है, एक रूट इसकी ये है जो कि मीडियल कार्ड से निकलती है। ओके, अब जब ये आपस में दोनों मिलती हैं तो ये नीचे आपकी एक बन जाती है नर्व, इसको हम आपकी कहते हैं मीडियन नर्व। ये आपकी सिंगल बनती है, ये भी आपकी सिंगल, लेकिन जो मीडियन नर्व है ये आपकी फर्दर 2 रूट से मिलकर बनती है, जो कि ये रूट है लेटरल रूट और आपकी मीडियन रूट। ओके, ये आपको पॉइंट और ये एमसीक्यू आता होता है। मतलब कि आप लोगों से एमसीक्यू ये है कि ये जो आपकी मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व ये कितनी रूट से मिलकर बन रही है, जल्दी से बताएं। कितनी रूट से स्टूडेंट, कितनी रूट से मिलकर बन रही है, जल्दी से बता दें। 2 रूट से। कौन कौन सी, मीडियल रूट, मीडियल रूट ऑफ किसके जी, मीडियल रूट ऑफ मीडियल कार्ड की, किसके, मीडियल रूट ऑफ मीडियल कार्ड की, लेटरल रूट ऑफ लेटरल कार्ड की। ठीक है जी, लेटरल रूट ऑफ लेटरल कार्ड की। देखें जी, ये आपकी जो मीडियन नर्व है ना, मीडियन नर्व, बाकी ये भी नर्व सिंगल होती है, ये भी नर्व सिंगल रूट से बन रही है। अब ये जो आपकी देखें ना डॉक्टर साहब, अभी देखें यहां पे, ये देखिएगा, ये आपकी जो है ना ऑक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व आपकी सिंगल यहां से आ रही है पोस्टीरियर कार्ड से। लेकिन बात ये है कि ये यहां पे इसकी एक नर्व होती है, ये जो मीडियन नर्व होती है, कहां क्या होती है आपकी,
मीडियन नर्व होती है, ये आपकी दो रूट से मिलके बनती है। मीडियन नर्व, सॉरी मीडियन नर्व, मीडियन नर्व दो रूट से मिलके मीडियन रूट ऑफ मीडियल कार्ड, लेटरल रूट ऑफ लेटरल कार्ड, जब मिलते हैं आपस में तो आपकी दो एक नर्व बनती है जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। ओके, ये आपको पता चल गया। तो ये आप लोगों को अभी पता चल गया। इसके बाद देखें अब एमसीक्यूज क्या है। एमसीक्यूज आपका वाहिद ऐसी नर्व बताएं जो आपकी दो रूट से मिलके बनती है। जल्दी बताएं जी, वाहिद एक ऐसी नर्व बताएं जो कि पूरे ब्रेकियल प्लेक्सिस में से आपकी दो रूट से मिलके बनती है। जल्दी से बताएं। मीडियन नर्व, वेरी गुड। क्या होती है आपकी मीडियन नर्व, और वो कौन कौन सी रूट से मिलके बनती है, जल्दी से ये भी बता दें। कौन कौन सी रूट से मिलके बनती है, जल्दी से बताएं जी। वेरी गुड, डुअल, ऐसे ही है। कौन कौन सी रूट से मिलके बन रही है, डुअल नर्व, डुअल रूट्स, जल्दी से बताएं जी। कौन कौन सी, सर मीडियल नर्व किस कार्ड से जनरेट होती है? और डॉक्टर साहब मीडियल नर्व कोई नहीं है, मीडियल नर्व भी कोई नहीं है, मीडियन हम कह रहे हैं, मीडियन मीडियन आपको मीडियन नर्व ये एन है, मीडियन, ठीक है। आपकी मीडियल नर्व भी कोई नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये जो मीडियन नर्व है इसकी होती है लेटरल और मीडियल कार्ड से। ओके जी, तो ये आप लोगों को पता चल गया, ये आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया। तो भाई देखें आगे चलते हैं। ये जो आपकी मीडियन नर्व है ये लेटरल रूट ऑफ मीडियल, मतलब कि आपकी जो है इसमें लेटरल रूट ऑफ आपको होता है लेटरल कार्ड की, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपके मीडियल रूट होती है आपकी मीडियल कार्ड से, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी लेटरल कार्ड से एक तो ब्रांच आती है आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ऐसे ही है जी। कौन सी आती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसको हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने ये बात की कि आपकी यहाँ पे आती है एक और ब्रांच जो कि लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, ये जो हमने लिखा था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है जी। मीडियन नर्व का ये हो गया सर, लेटरल रूट की दो ब्रांचेस होती हैं, जी जी बिल्कुल। और भाईजान ये बता तो दिया है ना, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और एक मस्कुलोक्यूटेनियस। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये आपकी लेटरल मतलब के कार्ड की है। उसके बाद एमसीक्यूज आपका आप लोगों ने क्लियर करना है। एमसीक्यूज, ऑल द नर्व्स आर अराइजेज फ्रॉम सिंगल कार्ड एक्सेप्ट कौन सी नर्व है जी, एक्सेप्ट एक आपकी मीडियन नर्व, वेरी गुड, मीडियन नर्व, क्योंकि वो लेटरल कार्ड से और आपका ये जो मीडियल कार्ड है वहां से निकल रही है, ऐसे ही जी। क्योंकि मीडियल रूट थी उसकी एक मीडियल कार्ड से और लेटरल रूट थी उसकी लेटरल कार्ड से, इसलिए हमने ये बात कहनी है कि भाई आपकी मीडियन नर्व। ओके, ये आप लोगों को पता चल गया। अब हम जाते हैं आगे, मतलब थोड़ा ये था सारा हमारे पास, मतलब कि ब्रेकियल प्लेक्सिस। स्टूडेंट ये हमारा था सारा का सारा ब्रेकियल प्लेक्सिस। यहाँ पे आप लोग लिखें फिर मीडियल, यहाँ पे आप लोग लिखें एक ब्रांच इसकी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेकिन इसका हमने एक निमोनिक पहले आप लोगों को लिखवाया हुआ है, एम उसके बाद यू, ये आप लोगों को निमोनिक लिखवाया हुआ है, वो आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के नाम से आ जाती है इसमें, ठीक है जी, सारी की सारी मस्कुलोक्यूटेनियस से, और एक आपके आ जाती है अल्ना, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, लेकिन मेनली जो याद करने वाली ये जो एमसीक्यू आता है वो आपका एमसीक्यू ये है अल्ना नर्व का, ठीक है। ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि एमसीक्यू इसमें से कैसे आने हैं, वो अभी हम देखेंगे। ये जितनी भी आप लोगों की नर्व्स हैं ये सारी की सारी आपकी मतलब कि अराइज करती हैं इन डिफरेंट कार्ड से, ठीक है जी। और लेकिन कुछ नर्व्स हैं, अब आगे कुछ आपकी नर्व्स होती हैं जो कि डायरेक्ट आपकी रूट से जो है ना वो निकलती हैं। उनमें से आप अब हम उनको देखेंगे। एक आपकी नर्व्स निकलती है यहां से, एक आपकी नर्व निकलती है यहां से। ये जो आपका C5, C6 और C7 है ना, ये जब तीनों आपस में मिलते हैं यहां से एक निकलती है स्टूडेंट ऐसे नर्व, ये नर्व निकलती है। अब इसका नाम क्या है, इस नर्व का नाम क्या है? इसका नाम ये है
कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व, क्या नाम है इसका? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो बात ये हो रही थी कि ये कुछ नर्व्स आपकी जो होती हैं वो आपकी डायरेक्टली रूट से निकल आती हैं, कुछ देखे, बाकी तो ये आपकी पहले कार्स में गई, डिविजन्स में, अपर ट्रंक, एंटीरियर में, सब कुछ में सब करते रहे, मतलब कि यहाँ से फिर एंड पे। लेकिन कुछ ऐसी नर्व्स है भाई, अल्लाह पाक की मर्जी है ना, अल्लाह पाक ने डेवलप किया वैसा। देखें अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी नर्व्स है जो आपकी डायरेक्ट निकलती हैं। उसमें से सबसे पहली तो एक नर्व है आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो एक नर्व को जनरेट करते हैं, निकालते हैं, रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो आपकी होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। कौन सी होती है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनर। ये जितना मैं आप लोगों को कह सकूं बहुत कम है, ये एमसीक्यूज आता है और आता है। अब आप लोगों से हम ऐसे नहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, पहले एमसीक्यूज आप लोगों से पूछेंगे क्योंकि ये आता है एमसीक्यूज। तो आप लोग ये बताएं, आप लोग ये बताएं कि कौन सी ऐसी नर्व है एक अभी तक जो हमने पढ़ी है जो डायरेक्ट आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो रूट्स हैं वहां से निकलती है, एक तो वो बताएं। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख दें लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, लॉन्ग थोरेसिक नर्व वो कौन कौन से पार्ट्स हैं सर्विकल के, जो आपके सर्वाइकल के, जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन सी? रूट वैल्यू क्या है? सिर्फ 564। 564 तो आपको हो ही नहीं सकता डॉक्टर साहब, 4 तो आपको है ही नहीं यहाँ पे, 4 तो आपको यहाँ पे है ही नहीं है ना, 4 कहाँ पे है जी? 5 6 7 आपका क्या होता है? 5 6 7, C5 C6 C7 जब ये आपस में मिलते हैं तो ये इसकी क्या होती है? ये इसकी रूट वैल्यू है स्टूडेंट, ये इस नर्व की क्या है? रूट वैल्यू। C5 C6 C7 ये इसकी क्या है? रूट वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसका अगर एमसीक्यूज आप लोगों को आ जाए कि भाई जल्दी से बताना है, आप लोगों ने जल्दी से बताना है कि अगर लॉन्ग थोरेसिक के बारे में एमसीक्यूज आ जाए कि भाई इसकी रूट वैल्यू क्या है, तो जल्दी से बता दें। फिर इसकी रूट वैल्यू सब बताएं, सब बताएं रूट वैल्यू इसकी। डॉक्टर ने आपने बता भी दी है C5 C6 C7, वेरी गुड, इसकी ये आपको रूट वैल्यू पता चल गई। ओके, तो डेट इज रूट वैल्यू ऑफ विच नर्व? विच नर्व जल्दी से बताएं, विच नर्व, ऐसे नहीं, जल्दी से बताएं जी, विच नर्व जल्दी से बताएं। डेट इज रूट वैल्यू ऑफ विच नर्व? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। किसकी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, वेरी गुड। तो ये जो आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व है ना, ये एक मसल को सप्लाई करती है स्टूडेंट, ये आपके एक मसल को सप्लाई करती है। उस मसल का नाम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना कहने कम है, उसका नाम है सिराटस एंटीरियस। क्या नाम है उसका? सिराटस एंटीरियस मसल। क्या नाम है इसका? सिराटस एंटीरियस मसल। ओके, क्या नाम है इसका? सिराटस एंटीरियर मसल। सर एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। तो चलें जी, ये आपका जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये क्वेश्चन किया कि ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहाँ से, किस डिवीजन से निकलती है, तो सब क्लियर करें कि ये किसी डिवीजन से नहीं निकलती। ओके जी, ये आपकी डायरेक्ट C5 C6 C7 से निकलती है, उसका नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और उसकी जो रूट वैल्यू C5 C6 C7 है, और जो मसल को सप्लाई करती है, जिस मसल को सप्लाई करती है, उसका नाम है सेराटोस एंटीरियर मसल। और ये मसल क्या करता है? ये स्कैपुला के बैक पे जाता है। कहां पे होता है आपका? स्कैपुला के बैक साइड पे होता है। जब हम किसी द्वार पर पुश करते हैं ना स्टूडेंट, ये हमारे दोनों हाथ हैं, जब हम किसी द्वार को पुश देते हैं, धक्का लगाते हैं, तो हमारे द्वार पे जो स्कैपुला है ना, स्कैपुला वो क्या करता है? द्वार पर जो पुश करने में हमारा मसल रोल प्ले कर रहा होता है, वो आपका मसल होता है सेराटस एंटीरियर मसल। कौन सा होता है? सेराटस एंटीरियर। जब आप किसी द्वार को ऐसे पुश करते हैं, गिराते हैं या जोर लगाते हैं, जैसे भी जो मसल आपका क्या करता है, जोर हेल्प करता है, वो होता है सेराटस एंटीरियर मसल काम करता है वहां पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो जाए तो क्या आपका ये स्कैपुला का जो मसल है, सेराटस एंटीरियर मसल, क्या काम कर सकेगा? क्या काम कर सकेगा? जल्दी से बताएं। नो नहीं कर सकता। तो भाई ऐसे पेशेंट जो कि स्कैपुला, जिनका स्कैपुला बाहर की तरफ निकला होता है, जिनका स्कैपुला बाहर की तरफ निकला होता है, मीन जो स्कैपुला
की बोन है ना वो बाहर की तरफ निकली होती है, तो उसको कहते हैं हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला। आज के बाद याद रखें विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या चीज है, इसको हम वैसे भी पढ़ेंगे। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ओके जी, ये आपको पता होना चाहिए विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या चीज है। ये आपकी मतलब के तब होता है जब जो आपका स्ट्राटस इंटीरियर मसल है जो कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व इसको सप्लाई करती है, जब ये डैमेज हो जाती है तो ये मसल काम नहीं करता। और जब कोई जोर लगाता है, जब कोई बंदा जोर लगाता है उसका मसल ये स्कैपुला आप उसका बाहर निकल जाता है, उसको हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। वेरी गुड, ये आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद ये आपका इसके बारे में एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज स्टूडेंट एमसीक्यूज आता है, जी जी बिल्कुल एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज आपका ये आता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विंगिंग ऑफ स्कैपुला ड्यू टू विच नर्व डैमेज, ड्यू टू विच नर्व डैमेज, कौन सी नर्व डैमेज है जी जल्दी से बताएं, ड्यू टू विच नर्व डैमेज जल्दी से बताएं स्टूडेंट, ड्यू टू विच नर्व डैमेज, नर्व नर्व के बारे में बताएं। लॉन्ग थोरैसिक नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व ड्यू टू विच रूट वैल्यू डैमेज, ड्यू टू विच रूट वैल्यू डैमेज ये बताएं, ड्यू टू विच रूट वैल्यू डैमेज, रूट वैल्यूज 500 5 6 7, ड्यू टू विच मसल पैरालिसिस, ड्यू टू विच मसल पैरालिसिस, विंगिंग ऑफ स्कैपुला ड्यू टू विच सिराटस इंटीरियर मसल। ओके, तो ये आपको, तो अब ये है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो जब होता है ये स्कैपुला बाहर निकला होता है कि अंदर की तरफ जाता है, ये बता दें। ये बाहर की तरफ होता है कि अंदर की तरफ, बाहर। वेरी गुड, ओके, यही क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, सबको क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक सबको क्लियर है। ओके, अब अपर ट्रंक से, अब ये तो हमने एक पढ़ ली ना, ये तो हमने एक पढ़ ली, एक तो हमने ये डायरेक्ट पढ़ लिया। उसके बाद अब अपर ट्रंक से ना, ये जो आपका अपर ट्रंक है यहां से एक नर्व राइज होती है डायरेक्ट, एक डायरेक्ट नर्व राइज होती है अपर ट्रंक से, वो उसको नाम है जी, ऐसे ये डायरेक्ट नर्व राइज होती है, उसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। क्या नाम है उसका, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, क्या नाम है उसका, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। उसके बाद यहां पे आपकी अपर ट्रंक से एक नर्व राइज होती है डायरेक्ट, उसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। क्या नाम है उसका, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो ये अब जल्दी से बताएं कि जो आपकी सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, जो आपकी सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, ये बताएं कि ये आपकी कहां से राइज होती है, किस ट्रंक से डायरेक्टली राइज होती है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें जी, किस से, अपर ट्रंक से राइज होती है। तो स्टूडेंट हम इनको एक एक नर्व को वेरी 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 डिटेल में स्टडी करेंगे, इनको देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं अपर जो आपकी लिम्ब है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने स्टडी करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर, नो प्रॉब्लम। अब इसके साथ जो एमसीक्यूज आता है ना, जिसको हमने क्लियर करना है, इसके साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें वो पता होना चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए। एक तो हमने ये पढ़ ली और सुप्रा स्कैपुलर। अब यहाँ पे एमसीक्यूज देखें जी, एमसीक्यूज सेशन करते हैं आप लोगों के साथ जल्दी से, एमसीक्यूज सेशन, एमसीक्यूज सेशन। ओके, एमसीक्यूज सेशन जी, वीडियो क्लियर नहीं है, अब देखें जैसे भी है क्लियर करें जी। अब देखें, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, देखें। ओके, एमसीक्यू सेशन, सबसे पहला एमसीक्यूज, सबसे पहला एमसीक्यूज, एमसीक्यूज ये है कि रूट वैल्यू ऑफ थोरैसिक नर्व, व्हाट इज रूट वैल्यू ऑफ थोरैसिक नर्व, जल्दी से एमसीक्यू सेशन है जी, जल्दी से बताएं ना। रूट वैल्यू ऑफ लॉन्ग थोरैसिक नर्व, सॉरी लॉन्ग थोरैसिक नर्व की 567। ओके, एमसीक्यूज ये है, जल्दी से बताएं। रेडियल नर्व अराइजेस फ्रॉम विच कार्ड, रेडियल नर्व अराइजेस फ्रॉम विच कार्ड, एमसीक्यू सेशन जल्दी से। रेडियल नर्व आपकी किस कार्ड से अराइज होती है, बड़ी इजी बात है, पोस्टीरियर कार्ड से। कहां से होती है, पोस्टीरियर कार्ड से। ओके, एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू सेशन है। फिर आगे के भाई थर्ड पे जो एमसीक्यू, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइजेस फ्रॉम विच कार्ड, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपकी लेटरल कार्ड से। वेरी गुड। उसके बाद अब आप लोग अच्छा चले अभी से बताएं ना, वैसे देखते हैं रूट वैल्यू ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जल्दी से बताएं रूट वैल्यू ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, पता है? और बताएं, और भी बताएं ना,
रूट वैल्यू ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। चले ये देखें, साथ साथ करवाने का यही है। देखें आपकी C5 और C6 है। देखें जी आपकी C5 और C6 क्यों, इसकी रीजन देखें। C5 और C6 ये आगे आपकी जा रही है, ये इसने जाकर आपके अपर ट्रंक बनाई है और ये आगे जैसे गई, इसकी डिवीजन आगे एक मिली और ये आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस बनी। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए इसकी रैमाई। ओके, तो ये आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद चलते हैं एमसी। उसके बाद ये एमसीक्यू स्टूडेंट आपके एफसीपीएस, आपके एमसीपीएस और आपकी एनएलएसी, ये उसके लिए तो हलवा है। ठीक है जी, और आपके एसएमएलई और आपके प्लैब और यूएसएमएलई सब में एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज क्या है? द नेम्स ऑफ कार्ड, द नेम ऑफ देयर कार्ड्स आर गिवन। लिख लें, आपको ऐसे नहीं समझ आनी। द नेम्स ऑफ देयर कार्ड्स आर गिवन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिवन अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर। वो ये बात करते हैं कि भाई ये जो कार्ड्स हैं, जो लेटरल कार्ड है, जो मिडल जो आपका लेटरल कार्ड है, पोस्टीरियर कार्ड है, मीडियल कार्ड है, इसको हमने किस स्ट्रक्चर की बेस पे नाम दिए हैं। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे इसको नाम दिए हैं, वो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, वो हमें पता होना चाहिए। एमसीक्यू का आंसर वैसे ये है, आंसर हम आपको बता देते हैं। वो आपका ऑक्सिलरी आर्टरी। ये एमसीक्यू का आंसर याद रखें। अब एक्सप्लेन करते हैं। एक पॉइंट याद रखें, हम ये ना अक्सर बात करते होते हैं। एक पॉइंट याद रखें कि पास होना जो है ना, पास होना सिर्फ आपके 1 मंथ का काम होता है। ठीक है, पास होना 1 मंथ का मतलब कि काम है एक तरह का। लेकिन पास होना और समझकर पास करना, या पास होना, इसमें डिफरेंट है। हर पास बंदा काबिल नहीं होता, लेकिन हर काबिल बंदा जरूर पास होता है। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? हर काबिल बंदा जरूर पास होता है। इसलिए एक दफा फिर ये पॉइंट सुन लें, जिंदगी में आपको याद जरूर आएगा कि पास होना सिर्फ आपका 1 मंथ का काम है, लेकिन पास होना और समझकर पास करना इसमें डिफरेंट है। हर पास बंदा काबिल नहीं होता, लेकिन हर काबिल बंदा जरूर पास होता है। ये बात याद रखें। ठीक है, इसलिए चीजों को कंसेप्चुअल समझें और ये प्लेटफॉर्म आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा इंशाल्लाह। ये जायद मेडिकल साइंस एकेडमी आपके इंशाल्लाह पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, जितने आपके पॉइंट्स होंगे। ठीक है जी, तो बाकी बल्कि हम मिलके काम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, जितने भी आपके होंगे। तो ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये एमसीक्यू ये है कि आपके कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम उठा लें, बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप किसी से भी ये पूछें, ये आपको मतलब कि ये कोई गरूर वाली बात नहीं है। ये आपके किसी से भी पूछिए, आपको नहीं बताएंगे कि क्या कहते हैं। द नेम ऑफ द कार्ड्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर। को कहते हैं कि जो कार्ड को नाम दिए हैं, ये जो कार्ड्स हैं, इनको किस स्ट्रक्चर के बेस पे हमने नाम दे दिए हैं। वो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है। अब हम देखें, अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है भाई। लेकिन इसका मतलब क्या है वो ये हम देखते हैं। फर्ज करें आपकी ये जो आर्मपिट का एरिया है ना स्टूडेंट, ये अब इसको ऐसे कंसीडर करें। ये देखें, फर्ज करें ये जी आपकी क्या है, ये यहाँ पे आर्म्स है, और ये जो एरिया ना, ये क्या है, ये आर्मपिट का एरिया ना, जिसको हम कहते हैं आर्मपिट का एरिया, अक्जिला, जिसको हम अक्जिला कहते हैं, एक्जिला। इसके अंदर आपकी एक आती है आर्टरी। बहुत सारे आपको पता होगा, इसके अंदर एक आर्टरी आती है जो कि स्टूडेंट आपको पता है। जब हमने भी ये बात की है, सब क्लेवियन आर्टरी ऊपर से आती है, फिर आके एक्जिला पे एक्जिलरी आर्टरी बन जाती है, मतलब कि फर्स्ट रीप पे। ठीक है, ये जो एक्जिलरी आर्टरी है आपकी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्जिलरी आर्टरी, ये याद रखना है कि एक्जिलरी आर्टरी को जब हम मतलब को यहां से उठाएं ना, जब हम इसको उठाएं तो एक्जिला एरिया से जब इसको उठाएं, इसके नीचे होती हैं 2 चीजें। इसके नीचे 2 चीजें आपस में मिली होती हैं जब आप इसको उठाएंगे यहां से। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरी पेन है, फर्ज करें एक मेरा यहां पे पेन है। पेन के अंदर वाली साइड पे मीडियल साइड है, पेन के बाहर वाली साइड क्या है, जल्दी से बताएं। लेटरल साइड होगी, मतलब कि पेन यहाँ पे रखी है,
इसके अंदर वाली साइड मीडियल है, बाहर वाली साइड क्या है इसकी लेटरल साइड है। स्टूडेंट ये समझ आ रही है ना। तो जो आपकी इसकी मतलब दो साइडें होगी, एक हमने बात कर दी, एक इसकी जो मतलब आउटर साइड है, एक इसकी क्या है इनर साइड है, जिसको हमने कह दिया मिडल साइड। अब आगे देखते हैं, हमने ये बात की थी एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक जब आपकी मिलती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक से, और यहाँ पे जनाब दोनों जब जैसे मिलती हैं, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो जल्दी से बताएं आपका कौन सा कार्ड बनता है, जल्दी से बताएं कौन सा कार्ड बनता है, ये बताएं। जब आपकी एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक मिलती हैं तो कौन सा कार्ड बनता है, ये कौन, जल्दी से बता दें। लेटरल कार्ड। आपका कौन सा कार्ड बनता है, लेटरल कार्ड। अब यहां पे अब क्या होता है, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं और जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना आपके, वो आपका ऑक्सिलरी आर्टरी से थोड़ा सा बाहर होता है। स्टूडेंट जिस पॉइंट पे ये दोनों आके आपस में मिलते हैं वो आपकी ये जो ऑक्सिलरी आर्टरी हमने कही है ना, इससे थोड़ा सा बाहर होता है। इसलिए उस कार्ड को हमने लेटरल कार्ड का नाम दिया। उस कार्ड को हमने किसका नाम दिया स्टूडेंट, उस कार्ड को हमने किसका नाम दिया, जल्दी से बताएं स्टूडेंट, जल्दी से बताएं उस कार्ड को हमने किसका नाम दिया, लेटरल कार्ड। क्यों, क्योंकि भाई वो ऑक्सिलरी आर्टरी के थोड़ा सा बाहर मिलते हैं, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक, इसलिए हम इसको लेटरल कार्ड का नाम दिया। ओके, तो ये हमें पता। सेकंड नंबर, ये तो आपका फर्स्ट नंबर हुआ क्लियर भाई, आपका फर्स्ट नंबर लेटरल कार्ड का क्यों नाम दिया। और जब आपकी ये तीनों मेनली ऑक्सिलरी आर्टरी के पीछे जाके, ऑक्सिलरी आर्टरी के पीछे बैक साइड पे जाके, अगर आप बैक साइड पे जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, आपके पोस्टीरियर कार्ड आपस में मिले होते हैं। क्या होते हैं, मतलब जितनी भी पोस्टीरियर डिवीजन है वो मिली होते हैं और पोस्टीरियर कार्ड आपका बनती हैं। बैक साइड पे आपके मिलते हैं, बैक साइड पे, तो उसको हमने क्या नाम दिया, पोस्टीरियर कार्ड। 2 पॉइंट क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये जो आपका रह जाता है मीडियल कार्ड ऑक्सिलरी आर्टरी, ये आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ बनता है, मतलब अंदर की तरफ आता है, इसलिए इनसाइड होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मीडियल कार्ड। ओके, तो ये आपको पता चल, पोस्टीरियर टू ऑक्सिलरी आर्टरी, जी बिल्कुल वो अंदर होता है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आपको पता चल गया। इसका मतलब ये है कि भाई कार्ड के जो हमने नाम दिए, रिलेशन किस रिलेशन की बेस पे दिए, स्टूडेंट आप लोगों से क्वेश्चन है, किस रिलेशन की बेस पे दिए, किस स्ट्रक्चर की बेस पे दिए, वो आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी। तो क्या आपका एमसीक्यूज क्लियर हो गया ना, एमसीक्यूज क्लियर हो गया स्टूडेंट, कि किसी स्टूडेंट को डेफिशिएंट तो नहीं फील कर रहा यहाँ पे। ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो दिस इज अनाटमी, भाई ये अनाटमी है, बोन्स पढ़ना अनाटमी नहीं है। ओके, तो ये आपकी अनाटमी है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल, अब मेन पॉइंट, ये भी एमसीक्यूज आते होते हैं, ये भी एमसीक्यूज आते हैं आपके, कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के ये जो आपका मतलब के अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक, इससे पहले इस तरह करते हैं, एमसीक्यू थोड़ा सा कर लेते हैं, एमसीक्यू जल्दी से बताना है आप लोगों ने। एमसीक्यू एक सेशन करते हैं थोड़ा सा, एमसीक्यू ये है कि ये जो आपकी अल्ना नर्व है, अल्ना नर्व, आप लोग बताएंगे कि इसकी रूट वैल्यू क्या है। स्टूडेंट आपके सामने पढ़ा हुआ है, कि आप लोग बताएंगे कि इसकी अल्ना नर्व क्या है, सॉरी रूट वैल्यू क्या है, अल्ना नर्व की रूट वैल्यू जल्दी से बता दें, कोई भी बताएगा जल्दी से। भाई C8 और T1, वेरी गुड। आपकी देखें ये अल्ना नर्व ऐसे आ रही है, ये पीछे एंटीरियर डिवीजन जो बन रही है आपकी, ये देखो लोअर ट्रंक आपका 2 से C8, वेरी गुड। क्या होगी C8 T1, एमसीक्यू क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस स्टूडेंट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एमसीक्यूज कुछ कर लेते हैं 1-2। अब ये जो आपका अपर ट्रंक है ना स्टूडेंट, ये जो आपका अपर ट्रंक, अगर फॉर एग्जांपल इंजरी हो जाती है यहाँ पे, ये आपके अपर ट्रंक में, यहाँ पे इस एरिया में इंजरी हो जाती है अपर ट्रंक के अंदर, तो ड्यू टू एनी रीजन, मे बी वो जिस बंदे की हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है, मे बी वो बंदा किसी बिल्डिंग से गिरा है, किसी हाइट से गिरा है, शोल्डर के बल पे, कहाँ पे, शोल्डर के बल पे, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे, जब इसकी यहाँ पे होती है, कहाँ पे, अपर ट्रंक में, उस कंडीशन को हम कहते हैं अर्ब पॉल्सी। किसने नाम सुना हुआ है अर्ब पॉल्सी का, अर्ब पॉल्सी का स्टूडेंट, किसने नाम सुना हुआ है अर्ब पॉल्सी। यस,
अब पॉलिसी जब आपकी अपर ट्रंक मतलब डैमेज हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, मतलब एक्सीडेंटली हाइट से गिरने से, शोल्डर के बाद, तो वो आपकी अर्ब पॉलिसी होती है। देखें आगे चलते हैं। अर्ब पॉलिसी क्या होता है, देखें अर्ब पॉलिसी को वेटर टिप हैंड वेटर टिप हैंड भी कहते हैं, पुलिसमैन हैंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जो आपका हैंड है ना ये एक्सटेंड फॉर्म में आ जाता है और ये आपका बिल्कुल बॉडी के साथ ऐसे ऐसे जैसे वो रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत लेते हैं यार, वो जो वेटर्स होते हैं मतलब जो वो रिश्वत लेने के लिए पुलिस वाले जैसे रिश्वत लेते हैं अपना हाथ पीछे कर, वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में रीजन क्या है कि भाई देखें जब आपकी जो एक्सटेंशन करवाते हैं, मतलब कि इसमें क्या हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है। रीजन उसकी ये है कि जो आपके अपर ट्रंक अगर उसकी इंजरी हो जाती है उसमें कौन सी आपकी जो मुझे ये बताएं जो जो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये क्या काम करवाती है, फ्लेक्शन में रोल प्ले करती है कि एक्सटेंशन में? जल्दी से बताएं स्टूडेंट, ये जल्दी से बता दें प्लीज। फ्लेक्शन में। तो अगर आपकी अपर ट्रंक में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो जाती है तो फिर फ्लेक्शन होगी कि एक्सटेंशन? फ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी, एक्सटेंशन होगी ना। क्या होगी? एक्सटेंशन होगी। तो आपका फिर जो हैंड है वो एक्सटेंशन में होगा कि फ्लेक्शन में? जल्दी से बताएं, फ्लेक्शन में होगा कि एक्सटेंशन में? एक्सटेंडेड हैंड होगा। वेरी गुड, क्या होगा? एक्सटेंडेड हैंड। एक्सटेंडेड होगा, बॉडी के साथ अटैच होगा और ऐसे मतलब एक्सटेंड होके मतलब बॉडी के साथ जैसे रिश्वत लेते हैं वैसा हैंड हो जाएगा। अब आप लोगों से एमसीक्यू ये है कि अगर अब पॉलिसी जो है वो किसकी डैमेज की वजह से होती है, किस हर पॉलिसी के अंदर कौन सा ट्रंक डैमेज होता है? जल्दी से बताएं, कौन सा ट्रंक डैमेज होता है? जल्दी से बताएं जी। अब पॉलिसी के अंदर कौन सा ट्रंक? अपर ट्रंक। ओके, तो इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है? इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है ये बताएं। इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है? मस्कुलोक्यूटेनियस। इसके अंदर फ्लेक्शन होती है कि नहीं होती ये बताएं। फ्लेक्शन होती है कि नहीं होती। एक्सटेंशन। ओके, वेरी गुड, ये आपको पता चल। उसके बाद सेकंड पे ये आपका मिडिल जो ट्रंक है ना, मिडिल ट्रंक, इसकी बहुत रेयर होती है मतलब कि इंजरी। ओके, अब उसके बाद ये जो आपका लोअर ट्रंक है मतलब कि जब इसमें इंजरी होती है ना, ये जो आपकी लोअर ट्रंक अगर इसमें इंजरी होती है तो इसमें आती है क्लम्प्सकी पॉलिसी। किसने नाम सुना हुआ है क्लम्प्सकी पॉलिसी? किसने नाम सुना है जी क्लम्प्सकी पॉलिसी? ये जो आपकी क्लम्प्सकी पॉलिसी है ये जब आपका लोअर ट्रंक डैमेज हो जाता है जिसमें आ जाती है क्लम्प्सकी पॉलिसी। आप देखें क्लम्प्सकी पॉलिसी में क्या होता है, जल्दी से बताएं। क्लम्प्सकी पॉलिसी में कौन सी नर्व डैमेज होती है? क्लम्प्सकी पॉलिसी में कौन सी नर्व डैमेज होगी? आपकी अल्नर नर्व। कौन सी स्टूडेंट? आपकी अल्नर नर्व डैमेज होती है। कौन सी नर्व डैमेज होती है? अब अल्नर नर्व की वजह से आपका जो हैंड है ना उसमें तो बनता है वेटर टिप या पुलिसमैन हैंड, ऐसे ही है जी। क्या बनता है? ऐसे ही है जी। अब इसमें क्या बनता है? इसमें आपका क्ला हैंड बनता है। क्या बनता है आपका? क्ला हैंड। स्टूडेंट ये याद रखें, क्लम्प्सकी पॉलिसी में आपकी अल्नर नर्व डैमेज होती है और आपका क्ला हैंड बनता है। क्या बनता है आपका? क्ला हैंड। ओके, अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि डैमेज आपका जो मतलब क्लम्प्सकी पॉलिसी है इसमें कौन सा ट्रंक डैमेज होता है? जल्दी से बताएं। जो आपकी क्लम्प्सकी पॉलिसी है इसमें ये बताएं कौन सा ट्रंक, लोअर ट्रंक कौन सा होता है? लोअर ट्रंक। इसमें कौन सी कंडीशन आती है? कौन सी, अगर लोअर ट्रंक डैमेज होता है कौन सी कंडीशन आती है? कौन सी कंडीशन? अब पॉलिसी आती है, रिस्ट हैंड आता है, आपकी क्ला है। ओके, आपका क्लम्प्सकी पॉलिसी और क्लम्प्सकी पॉलिसी के अंदर कौन सा हैंड किस में आता है? हैंड किस फॉर्म में आता है? हैंड आपका कैसे होता है? क्ला हैंड बनता है। क्ला हैंड। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो क्ला हैंड है, अगर क्ला हैंड है ना तो ये आपका ऐसे बन जाता है। ठीक है जी, इसमें ग्रिप नहीं जाती। ये हम डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे अब पॉलिसी और क्लम्प्सकी पॉलिसी के ऊपर एक पूरा लेक्चर है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ओके जी, तो ये जो पेशेंट है आपके साथ ऐसे क्ला हैंड का आएगा अंदर, तो ये था दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके जी स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका एक एमसीक्यू सेशन हम करना चाहते हैं आपसे। ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले एमसीक्यू सेशन है जी, पूरे ब्रेकियल प्लेक्सिस का, कंप्लीट ब्रेकियल प्लेक्सिस का आपका एमसीक्यू सेशन। नंबर 1 एमसीक्यूज, ये बताएं कि आपका ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसके अंदर
मतलब के रूट्स कितनी है, इसके कंपोनेंट कितने हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट, हाउ मेनी कंपोनेंट, आपके 5 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट, 5। एमसीक्यू नंबर 2, जल्दी से बताते थे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कंपोनेंट, आपका नंबर 1 कंपोनेंट रूट्स, नंबर 2 कंपोनेंट्स, ट्रंक, नंबर 3 कंपोनेंट डिविजन्स, नंबर 4 कंपोनेंट्स कॉर्ड्स, नंबर 5 आपकी ब्रांचेस। वेरी गुड, ये आपका एमसीक्यू क्लियर। थर्ड पे एमसीक्यूज आपकी हाउ मेनी रूट्स, 5। ओके, फिर आप ये बताएं कि हाउ मेनी डिविजन्स, हाउ मेनी ट्रंक्स, 3 ट्रंक्स। हाउ मेनी डिविजन्स, 6। हाउ मेनी कार्ड्स, कितने कार्ड्स है ब्रेकेबल एक्सिस के अंदर, 4 कार्ड्स। हाउ मेनी ब्रांचेस, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल। तो ये भी एमसीक्यू क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका ब्रेकेबल एक्सिस किस एरिया से स्टार्ट होता है, किस जगह से इनिशियली कहां से स्टार्ट होता है। ओरिजिनेट ब्रेकियल प्लेक्सिस सर्वाइकल के कौन से C5 से। वेरी गुड, C5 से लेके कहां तक जाता है आपका, C5 से लेके कहां तक जाता है, C5 से लेके कहां तक, T1 तक। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं, अब आपकी C5 फर्ज करें, C5 को ले लें, C5 से कितनी ब्रांचेस निकलेंगी फर्दर, C5 से कितनी ब्रांचेस निकलेंगी ये बताएं। 2, कौन कौन सी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर रैमस, पोस्टीरियर रैमस। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर आपकी कौन सी रैमस आपकी पार्टिसिपेट करेगी, कौन सी कंट्रीब्यूट करेगी, कौन सी इन्वॉल्व होगी, एंटीरियर। अब C5 की भी आपकी एंटीरियर रैमस होगी, C6 की भी, C7 की भी, C8 की भी और T1 की भी, सबकी एंटीरियर रैमस होगी। ओके, अब ये जो आपकी C5 की, अब ये बताएं अपर ट्रंक में किस की रैमस मिलती हैं, अपर ट्रंक के अंदर आपकी किस की रैमस मिलती हैं, जल्दी से बताएं। अपर ट्रंक के अंदर C5 C6 की। उसके बाद ये बताएं कि लोअर ट्रंक के अंदर किस की रैमस मिलती हैं, लोअर ट्रंक के अंदर किस की रैमस मिलती हैं। लोअर ट्रंक, और भाई लोअर ट्रंक के अंदर कौन सी है, C8 और आपकी C8 एंड T1। उसके बाद ये बताएं आपका ऐसा कौन सा ट्रंक है जो कि सिंगल इंटीरियर रैमस से बनता है, कौन सा ट्रंक है, वो आपका मिडिल ट्रंक है। वो किससे बनता है, C7 से। वेरी गुड। ओके, अब ये बताएं कि ये जो आपका अपर ट्रंक है ये कितने डिवीजन में होता है, कितनी डिवीजन में आगे मतलब होता है, इसकी कितनी डिवीजन है, अपर ट्रंक की कितनी 2 डिवीजन है। कौन सी ये बताएं। एक होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। आपने क्या कहना है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, ऐसे सबको कहना है। ओके, अब ये बताएं ये आपका लेटरल कार्ड है जो, ये आपकी कितनी डिवीजन से बनता है और कौन सी डिवीजन से बनता है, ये बताएं। जो आपका लेटरल कार्ड है, लेटरल कार्ड 2 डिवीजन से, कौन सी से एमसीक्यू ये है, कौन सी से जी, कौन सी से आपका कौन सा, एंटीरियर एंड मीडियल से। ओके, उसके बाद ये बताएं पोस्टीरियर कार्ड कितनी से बनता है, पोस्टीरियर कार्ड, जल्दी से बताएं। पोस्टीरियर कार्ड, स्टूडेंट पोस्टीरियर कार्ड ऑल पोस्टीरियर से। ओके, वेरी गुड। उसके बाद ये बताएं कि ये जो आपका मीडियल कार्ड है ये कितने से बनता है, मीडियल कार्ड, ये बताएं। मीडियल कार्ड एमसीक्यू ये बताएं। मीडियल कार्ड 1 से बनता है सिर्फ, एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। ओके, अब ये बताएं कि आपकी ये जो लेटरल कार्ड है इसमें से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं, मेनली बताएं कितनी निकलती हैं। एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस, ठीक है जी। उसके बाद ये बताएं कि इसमें एक और निकलती है, एक और भी है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। वेरी गुड। ओके, उसके बाद ये बताएं जो आपका पोस्टीरियर कार्ड है इसको हम रिगार्डिंग टू कार्ड्स बीच कार्ड, क्या कार्ड कहते हैं, मतलब रिगार्डिंग टू कार्ड बीच कार्ड, स्टार कार्ड। आपका कौन सा कार्ड है, स्टार कार्ड। और कौन सा है, पोस्टीरियर कार्ड। वेरी गुड, ये भी आपको पता चल गया। अब पोस्टीरियर कार्ड में से कितनी आपकी नर्व्स निकल रही है, कितनी नर्व्स निकलती हैं, जल्दी से बताएं कितनी नर्व्स निकलते हैं। 5, कौन सी, स्टार से, सब स्कैपुलर, थोरैको, डॉर्सल, फिर आपके एक्सिलरी, रेडियल। ओके, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है कि ओके ये आपको हो गया। उसके बाद ये है कि आपका मीडिया कार्ड कितने से बनता है, मीडिया कार्ड कितने से बनता है, मीडिया कार्ड ये बताएं। मीडियल कार्ड आपकी कितनी डिवीजन से बनता है, 1 से। ओके, अब इसमें कितने कौन सी नर्व्स हैं, कौन सी नर्व्स हैं, नर्व्स भाई नर्व 2 है, इसमें 2 है। वेरी गुड, कौन सी है, अल्नर नर्व, और इसके बाद कौन सी है, अल्नर नर्व, और कौन सी है, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, अब ये बताएं कि मीडियन नर्व आपकी कितने से मिलकर बनती है, मीडियन नर्व कितने से मिलकर बनती है, जल्दी से बताएं। ये बताएं मीडियन नर्व आपकी, मीडियन नर्व 2 से बनती है।
कौन कौन सी रूट्स मिलकर बनाती हैं? लेटरल रूट ऑफ लेटरल कार्ड, मीडियल रूट ऑफ मीडियल कार्ड। ओके, अब ये बताएं कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू, रूट वैल्यू बतानी है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की, C5 C6। अब ये बताएं कि ऑक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या है? ऑक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू जल्दी से बताएं ना वैसे, ऑक्सिलरी नर्व की। और भाई ऑक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू नो नो, ये पॉइंट आपने एमसीक्यू गलत करना था, पता था हमें। C5 और C6 इसकी हैं, लेकिन इसकी डॉक्टर साहब रीजन किसी किताब में भी नहीं लिखी किसी। ये सुन लें, ऑक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू C5 C6 ये किसी किताब में भी नहीं लिखी। ये रीजन आपको कोई गूगल भी नहीं देगा, ये आपको कोई अमेरिका से भी नहीं देगा। बस इसकी यही है, ये आपको याद करना है, रट्टा लगाना है कि C5 C6। इसकी रीजन क्या है कि ये फाइबर करता है, ये डिपेंड करता है कि फाइबर कितने दे रहे हैं इसको फाइबर कितने आते हैं। ठीक है, फाइबर की बेस पे मतलब कि कितनी इंफॉर्मेशन ये आगे प्रोवाइड करती है, मतलब कि मसल को कितना ये काम करती है, उसकी बेस पे सिर्फ जितने नंबर ऑफ रूट्स होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट आपके फाइबर्स उतने ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा नर्व आगे काम करेगी। ठीक है, उसके बाद ये बताएं, ये जो आपकी रेडियल नर्व है इसकी रूट वैल्यू क्या है? जल्दी से बताएंगे वैसे आप? रेडियल नर्व बताएंगे डॉक्टर ने आप? रेडियल नर्व की आप इसकी भी सुन लें, C5 C6 C7 C8 एंड T1, ये आपकी सारी की सारी रूट वैल्यू होती है रेडियल नर्व की। ओके, ये पॉइंट क्लियर कर लें, ये सारी की सारी आपकी होती हैं इसकी रेडियल नर्व की। इसकी रीजन ये है, इसके बहुत सारे फाइबर होते हैं, इससे बहुत सारे मसल को सप्लाई करती है, और इस वजह से इसकी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। ओके जी, फाइबर्स की डिपेंडिंग अपॉन फाइबर। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अल्नर नर्व की रूट वैल्यू क्या है? अल्नर नर्व की रूट वैल्यू बताएं, अल्नर नर्व की रूट वैल्यू बताएं फिर जल्दी से। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू बताएं जी, C8 एंड T1। उसके बाद ये बताएं कि आपकी ये जो है, उसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ऐसी नर्व बताएं जो कि आपकी डायरेक्ट निकलती हैं। दो नर्व्स आपकी डायरेक्ट हमने निकाली थी जो कि रूट से बिल्कुल डायरेक्ट निकल रही हैं। एक आपकी एक लॉन्ग थोरैसिक नर्व, और एक आपकी अपर ट्रंक से निकलती है, इसका क्या नाम है? अपर ट्रंक, सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब ये बताएं कि ये जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है ये किसको सप्लाई करती है? लॉन्ग थोरैसिक नर्व किसको सप्लाई करती है? लॉन्ग थोरैसिक नर्व भाई, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, सेरेटस एंटीरियर मसल। ये जो सेरेटस एंटीरियर मसल, अगर लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज हो जाए तो कौन सी कंडीशन आती है पेशेंट में? कौन सी क्लिनिकली कौन सी कंडीशन आती है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्या आता है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला। वेरी गुड। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला किस नर्व की वजह? अच्छा, उसकी रूट वैल्यू बताएं, लॉन्ग थोरैसिक नर्व की रूट वैल्यू बताएं, लॉन्ग थोरैसिक नर्व की रूट वैल्यू जी C5 C6 C7। वेरी गुड, ये हो गया। उसके बाद ये बताएं कि आपकी अर्ब पॉलिसी, कौन सा ट्रंक डैमेज हो जाए कि अर्ब पॉलिसी आती है? कौन सा ट्रंक डैमेज, अपर ट्रंक, कौन सा ट्रंक डैमेज हो जाए तो क्लम्प्स पॉलिसी आती है? क्लम्प्स पॉलिसी कौन सा जल्दी से बताएं। क्लम्प्स पॉलिसी में आपकी कौन सी नर्व डैमेज होती है? क्लम्प्स पॉलिसी के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है? क्लम्प्स पॉलिसी के अंदर अल्नर नर्व। और क्लम्प्स पॉलिसी में हैंड की कंडीशन कैसे होती है? हैंड की कंडीशन आपका कौन सी कंडीशन होती है? क्ला हैंड। कौन सी होती है? क्ला हैंड। अब पॉलिसी में आपकी हैंड की कंडीशन किस तरह होती है? पेशेंट किस तरह होती है अब पॉलिसी के अंदर? तो आपकी पुलिसमैन हैंड, वेटर टिप, नॉर्मली इस तरह ये। ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपका होता है ना ये हैंड, जो अगर आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो जाए, ये बताएं, रेडियल नर्व अगर डैमेज हो जाए, अगर तो रेडियल नर्व आपका रिस्ट ड्रॉप होता है। क्या होता है? रिस्ट ड्रॉप। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, रिस्ट ड्रॉप होता है, ये हमने डिटेल में बताया हुआ है। आपका रिस्ट ड्रॉप होता है जब आपकी रेडियल। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकियो प्लेक्सिस। अगर कोई रह गया हो तो सॉरी।